नमस्कार दोस्तों, डीवीएन यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर सब सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ कमीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज जो गणित में जो नया चैप्टर लिया है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और इस चक्रवृद्धि ब्याज का आज हम लोग दोस्तों पार्ट 1 पढ़ेंगे। और इस पार्ट 1 में दोस्तों हम लोग टोटल 1 नंबर से लेकर के 31 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों आप भी यदि रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ ही हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलें, क्योंकि दोस्तों बता दूं आपको कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपको बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों का आपको वहाँ पे PDF के रूप में PDF पेपर भी दे दिया जाता है। और दूसरी बात में दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या डब्ट हो तो आप हमें ग्रुप में वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आपको वो डाउट का सोल्यूशन वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो से साथ में इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि मोहित ने 10,000 रुपये की राशि दो अलग अलग स्कीमों NSC तथा PPF में क्रमशः 14% और 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए। यदि 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज की कुल रकम 2,726 रुपये है तो PPF में निवेश की गई राशि कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है। तो अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना था दोस्तों, 10,000 का अमाउंट था। इस 10,000 रुपये के अमाउंट को हमने एक निवेश कर दिया 14% पर, एक में निवेश कर दिया 11% पर। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम देखें तो इस 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया तो इस 14% का अगर हम पहले वर्ष का निकालें यानी कि फर्स्ट वर्ष का निकालते हैं दोस्तों, तो हमारा पहले वर्ष का तो 14 ही आ जाएगा, ये हो गया। अब दूसरे वर्ष का अगर इसी का हम निकालें, कितना का निकालें दोस्तों, दूसरे वर्ष का, तो ये 14 हो जाएगा प्लस का 14 का दोस्तों 14% हो जाएगा, अपान को हो जाएगा यहाँ पे 100। तो अब दोस्तों अगर इसको हल कर दे तो ये हमारा आ जाएगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 14 14 28 हो जाएगा। 14 14 हम दोस्तों 196 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 14 14 हम कितना हो जाएगा दोस्तों 196 हो जाएगा। तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 1.96 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों अगर हम जोड़ें तो 14 1 15.96 आ जाएगा। तो टोटल देखें अगर हमारा 14% का टोटल ब्याज कितना आया है हमारा, तो इसको टोटल जोड़ दें तो हमारा दोस्तों 14 था प्लस का ये 15.96 आया है। तो अब ये दोस्तों अगर इसको हम ऐड कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 15 जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 29.96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 29.96 बन जाएगा। अब हमको करना ये है दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम निकाल लें कि इस 10,000 रुपया का कितना परसेंट होगा, ये 29.96% अगर निकाल लें बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100, ये पॉइंट हटाया, नीचे डबल जीरो और बन गए दोस्तों। 10,000 ये था, 10,000 ये है, तो ये कट गया, टोटल हमारा आ गया 2996 आ गया। ये हमारा तो आ गया दोस्तों 14% के लिए इतना आ गया। अब ऐसे ही पूरी प्रक्रिया करके हम किसके लिए निकालेंगे दोस्तों, अब हम निकालेंगे 11% के लिए। तो अब जब दोस्तों फर्स्ट ईयर्स का हम निकालेंगे, पहले वर्ष का निकालेंगे 11% के लिए तो 11 हो जाएगा। अब इसी में द्वितीय वर्ष का अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 11 प्लस का 11 का 11% बटे कितना हो जाएगा हमारा 100। तो ये बन जाएगा दोस्तों कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये 11 प्लस का 11 अगर हम 121 2 अंक बाद दशमलव तो 1.21 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 11 1 12.21 आ जाएगा। और इसको अगर हम टोटल जोड़ें किसका 11% के लिए टोटल निकालें तो कितना हुआ था हमारा, ये 11 प्लस का 12 यहाँ पे 21। तो कुल मिलाकर के टोटल बन जाएगा 12 और 11 12 1 13 10 23 हो जाएगा, 23.21 बन जाएगा हमारा। ये हो जाएगा किसके लिए, 11% के लिए। अब अगर हम 11% का दोस्तों निकालें 10,000 का, तो 10,000 का दोस्तों हम 11% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे ये टोटल निकालेंगे 23.21% निकालेंगे, अपान कितना कर देंगे दोस्तों 100। तो ये पॉइंट से हमारे ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के आ गया 2321 आ गया। ये तो हमारा किसका था दोस्तों, ये आया हमारा 11% के लिए आ गया। और ये हमारा था 14% के लिए था, 14% के लिए दोस्तों हमारा ये आ गया। और ये हमारा किसके लिए था दोस्तों, 11% के लिए हमारा ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि अब क्वेश्चन में दिया गया है
यहाँ पे मान लीजिएगा एक स्कीम दी गई है NSC स्कीम दी गई है, दूसरा दी गया PPF दिया गया है। अब यहाँ पे NSC के लिए हमने निकाला है कितना 2996 और इसके लिए निकाला है 2321 और टोटल यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है 2726 दिया गया है, 2726 दिया गया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इनको घटाएंगे दोस्तों 2321 हमारा घटेगा 2726 से, तो घटाने पे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 405। अब दोस्तों 2726 से 2996 जब घटाएंगे, 2996 से जब 2726 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 270 आ जाएगा। अब अगर देखें तो इसको हम दोस्तों किससे कट कर देते हैं, 9 से अगर कट कर दें तो 9 त्रिक 27, 9 चौको 36 हो जाएगा, बचेगा हमारा 4, तो 9 पना 45 हो जाएगा। यहाँ पे 9 त्रिक 27, 30 हो गया। अभी ये दोस्तों हमारा और किससे कटेगा, 18 से कटेगा क्या, नहीं हम 9 से ही 6 से कट कर देते हैं, तो 15 से कट कर देते हैं दोस्तों। इसका हम किससे कट कर देते हैं, 15 से। तो 15 × 45, 15 दूनी 30 दोस्तों, कितना आ गया कुल मिला के हमारा 3:2 आ गया। कितना आया दोस्तों, 3:2। अब ये 3:2 हमारा अब 10,000 में बांट दीजिएगा, तो 3 2 टोटल हो गया 5, 5 बराबर हो जाएगा हमारा 10,000 के, तो 1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2,000 के। हमको निकालना था दोस्तों, क्या निकालना था, PPF। तो PPF के लिए हमारा कितना अमाउंट दिया गया 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि PPF जो आया है हमारे 2, यानी कि कितना हो गया हमारा ये 4000 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, ये 4000 हो गया। अब इसी प्रकार हमको बस यही बताना था, 4000 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमको निकालना हो NSC के लिए निकालना हो दोस्तों, तो NSC के लिए निकालना हो तो NSC का हम जानते हैं दोस्तों कितना दिया गया है, जब 1 बराबर हम जानते हैं 2000 दिया गया है, तो NSC का यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है, 3 आई है। तो हम क्या करेंगे, 3 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6000 के आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 6000 होगा किसके लिए, ये NSC के लिए। और PPF के लिए दोस्तों 4, तो क्वेश्चन ने पूछा था PPF, तो PPF के लिए दोस्तों हमारा 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, 1 का B हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। दोबारा इसको अगर ना भी समझ में आया हो तो इस बार इस क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा से देख लीजिएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 2000 रुपया 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करना है, हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर दोस्तों इस प्रकार हमको क्या निकालना है, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के दोस्तों जब कभी भी क्वेश्चन में आए तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 वर्षों के लिए बताया गया है, कितने वर्ष, 3 वर्षों के लिए बताया गया है। तो 3 वर्षों के लिए हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 वर्षों के लिए टेबल हम ये बनाते हैं। अब इस टेबल में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा साधारण ब्याज होता है। क्या होता है दोस्तों हमारा, ये होता है साधारण ब्याज कहलाता है। और ये जो होता है दोस्तों इतना, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज में अंतर होता है। चक्रवृद्धि यहाँ पे ब्याज और यहाँ पे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। और ये जो पूरा होता है दोस्तों, ये जो पूरा होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों यदि 3 वर्षों के लिए बता दिया जाए तो 3 वर्षों के लिए हमारी टेबल ये बनती है। तो ये जो 3 वर्षों के लिए दोस्तों ये पूरा हमारा जो जुड़ेगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इतने को जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ये साधारण ब्याज कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साधारण ब्याज कहलाएगा। और ये जो हमारा हो जाएगा इतना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI और SI में क्या हो जाएगा, अंतर। तो हमने शॉर्ट में ये अंतर बना दिया। तो ये तो था दोस्तों, कितना था, ये 2 वर्ष के लिए टेबल थी हमारी, और ये हमारा 3 वर्ष था दोस्तों, हमने 3 वर्ष का रख दिया। अब भी एक और बच रहा दोस्तों 4 वर्ष। दोस्तों ये हमने यहाँ पे 4 वर्ष रख दिया। अब 4 वर्ष के लिए देखें तो ये हमारा 4 वर्ष के लिए टेबल ये बन जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों, इसको आप फालतू को मत समझिएगा, इसको ध्यान से समझिए जो मैं आगे बता रहा हूँ। इसी से हम लोग सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा 4 वर्ष के लिए ये बन गया, इतने को पूरा जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साधारण ब्याज बोले तो दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये इतना पूरा हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों,
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों अब यहाँ पे आप चाहे सिंपल इंटरेस्ट ये चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज करें या साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज करें, यानी जो बड़ा हो उससे घटा दिया जाता है। अब ये दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, ये पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 2000 रुपया 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि हमको ज्ञात करनी है। तो 3 वर्षों की बात कही गई, तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 3 वर्ष की टेबल ड्रा कर लेंगे। तो हमने ये क्या किया दोस्तों, 3 वर्ष का क्या किया, टेबल ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे रुपया कितना दिया गया है दोस्तों, 2000 दिया गया है, तो हमने 2000 रख लिया। और दर कितनी दी गई दोस्तों, 4% और बटे 40 दिया गया है, 40 रख लेंगे। बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 20 चौक 80, यानी कि दोस्तों ये 80 हो गया और 1 जीरो और हमारा बन जाएगा 800 बन जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा 800 यहाँ भी बन जाएगा, 800 यहाँ भी बन जाएगा। और आगे देखें दोस्तों तो ये इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया दोस्तों, 800 आया। अब 800 का 40% हम अगेन निकाल देंगे। तो ये 2 जीरो कट गया, तो 8 चौक 32, यानी कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 320 आ गया। अब दूसरी बातों में हमको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहले 800 निकाला था, तो ये पूरी लाइनों में सेम वैल्यू फिल करते चले जाइएगा। यानी जो 800 एक बार आ गया तो जितनी भी इधर नीचे दी गई हैं उनके नीचे पूरा वही वैल्यू पुट करते चले जाइएगा। अब हमने क्या किया, अब इस 800 का 40% फिर निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 320 आ गया। ये 320 हमारा यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जब दोस्तों 320 हमने फिल कर दिया, अब नीचे क्या फिल किया जाए, तो किया जाएगा इसी का 2 गुना नीचे फिल किया जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 640 फिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा दोस्तों, तो अब इस 320 का 40% निकालेंगे। तो इस 320 का दोस्तों अगर हम 40% निकाल दें अपन 100, ये जीरो से कट गया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी कि 128 आ जाएगा। तो ये तो आ गया दोस्तों हमारा क्या आ गया। अब यहाँ पे ये हमने निकाल लिया सभी की वैल्यू। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी यहाँ पे वैल्यू आए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा ये जो वैल्यू हैं इनको कैसे डिवाइड करते हैं, 1:2:3 के अनुपात में वैल्यू रखते हैं। और जो ये वैल्यू को हम पुट करते हैं इसको कैसे रखते हैं, 1:3:6 के अनुपात में रखते हैं ये वैल्यू को, और ये वैल्यू को 1:2:3 के अनुपात में। तो अब हमको यहाँ पे निकालना था तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि। तो दोस्तों तीसरा वर्ष हमारा ये था, यही तीसरा वर्ष है। ये तो हमारा पहला वर्ष था, ये पहला वर्ष है, ये द्वितीय वर्ष है और ये तीसरा वर्ष है। तीसरे वर्ष के लिए हमको निकालना है, ब्याज की राशि ज्ञात करनी है। तो दोस्तों तीसरे वर्ष की वैल्यू को सबको जोड़ देंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, 1440 यानी कि 1500 हो जाएगा। तो यानी 8 6 14, 14 एक दोस्तों हो गया 1500, अब प्लस का 40 और 28 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे दोस्तों टोटल हो जाएगा हमारा 1568। हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 2 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 16,000 रुपये की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए, वार्षिक भुगतान की राशि यानी कि हमको भुगतान करना, राशि देना है कितने, 2 वर्षों में चुकाना है। अब वार्षिक भुगतान की राशि यानी कि 1 वर्ष में उसको कितना रुपया देंगे, हमको ये बात बतानी है। जब कभी भी दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आए तो करते क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा 5% दर दिया गया है, ये 5% बराबर हमारा क्या दिया गया, आर बराबर दिया गया है। तो इस 5% को अगर हम सॉल्व करें तो 5/100 हो जाएगा। 5 20 हम यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये 1 हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो हमारा दिया गया है ये मूलधन है दिया गया है, और ये जो हमारा ऊपर जो दिया गया है हमारा ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, मान लीजिए ये मतलब 20 रुपया हमारा मूलधन रहा होगा, तो 1 रुपया हम बढ़ा के उसको हमको ब्याज देना पड़ रहा है, तो यानी कि 21 रुपये की किस्त देनी पड़ रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मूलधन हमारा कितना दिया गया है दोस्तों, 20 दिया गया है। अब उसको जो हम किस्त देंगे यानी कि किस्त देंगे जब उसको 20 रुपये तो हमारा धन ही था, अब प्लस उसको हम 1 रुपये बढ़ा के दे रहे होंगे ब्याज, यानी कि तो टोटल दे रहे होंगे 21 रुपये उसको दे रहे हैं किस्त। तो अब यहाँ से अब हमको ये बात पता चल गई कि मूलधन हमको ये हो गया और किस्त हमको ये पता चल गई। अब क्या करते हैं दोस्तों कि हमको यहाँ पे यही किस्त ही निकालना था कि वार्षिक भुगतान राशि ज्ञात कीजिए कि हमको वर्ष में कितना देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये
अब यहाँ पे एक समय कितना बता दिया गया, 2 वर्ष है, तो इस 21 का हम पावर में 2 लगा देंगे। अगर इस जगह पे दोस्तों 3 वर्ष का होता तो हम पावर 3 लगा देते, अगर एक वर्ष का होता तो हम पावर 1 लगा देते। तो यहाँ पे 2 वर्ष का है, इसलिए दोस्तों हम इस यहाँ पे पावर 2 लगाएंगे, तो इसके 21 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। अब ये दोस्तों हमारा जो 441 आया है ये अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करें कि ये 441 से अगर देखें तो कितने गुना कर दें इसको, मतलब ये देखेंगे 441 से ये विकल्प हमारे कौन से कट रहे हैं। तो 441 से अगर हम दोस्तों 441 का 20 गुना कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4 2 दूने 4, 2 1 9 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, यानी कि ये 8820 बन जाएगा। तो 8820 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 3 का डी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमको ये जो हमने 441 बना लिया, अब इस 441 से देखिएगा कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखें दोस्तों तुम्हारा डी ऑप्शन बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 441 दूना होता है कितना दोस्तों, 882, बाद में एक जीरो बना देंगे, यानी कि 20 टाइम में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन गया दोस्तों, यहाँ पे 3 का डी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से करना चाहें तो मैं आपको दूसरा मेथड ही बता के रखता हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया है, टोटल दिया गया है 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है। कितना हम उधार लेते हैं, 16,400 रुपये की राशि उधार लिया, और यहाँ पे अगर मान लेते हैं वार्षिक भुगतान राशि याद करना, तो माना वार्षिक भुगतान राशि कितनी रही होगी, x रुपये रही होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 यानी किस्त मान लीजिए हम दे रहे हैं कितने रुपए की, x रुपये की किस्त दे रहे हैं, या फिर x रुपया यहाँ अंदर ऊपर लगा लीजिए या फिर यहाँ लगा लीजिए, हमने x कॉमन कर लिया है। तो 1 + r/100, तो r हमारा कितना दोस्तों 5%, तो 5 बटे दोस्तों क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। एक बार हो गया, 2 वर्षों के लिए कहा तो एक बार प्लस करके और आगे बढ़ेंगे। 1 + 5/100 की पावर यहाँ पे क्या देंगे, इस बार 2 कर देंगे। अब पहली बार पावर 1, फिर अगली बार पावर 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसको सॉल्व कर दें तो 16,400 ये हो जाएगा, x यही रहेगा, और इसको अगर सॉल्व करें तो 5 दूना 10, 2 आ जाएगा। तो अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व करें तो 20 और ये 21 हो जाएगा, 20 1 20, और यहाँ पे 1 बचेगा, 20 1 21, 21 बटे दोस्तों बन जाएगा 20। तो जब 21 बटे 20 बनेगा तो हमारा 20 ये ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 1 बटे के नीचे है ना, तो 20 बटे 21 बन जाएगा। ये प्लस लगा देंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा 20 बटे 21 की पावर 2 हो जाएगा, ये कर दिया। अब अगर इसे सॉल्व करें तो 16,400 और यहाँ पे x कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 बटे 21 प्लस का हमारा 21 हम दोस्तों होता है 441, और 20 हम होता है 400। अब अगर इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ जाएगा कुल मिला के दोस्तों, यहाँ पे 21 यानी कि 441 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, और 21 का जब मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे कि 2 42 यानी कि 420 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर देखें हम प्लस 441 का भाग 441 1 में देंगे, और 1 का गुणा यहाँ पे हम 4 में कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 400 ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये x लगा, हमने x लगा दिया, और यहाँ पे हमारा 16,400 था वो रख दिया। कुल मिला के दोस्तों देखें तो ये हमारा हो जाएगा 16,400 मल्टीप्लाई यहाँ पे 441 बटे हमारा आ जाएगा 4 4 820 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 820, ये हमारा x बराबर, यानी कि 0 से 0 दोस्तों हमने कट कर दिया। और यहाँ पे अगर देखें तो ये 82 दूना हमारा कट जाएगा, 164 हो जाएगा। अब 441 दूना दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 882 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 882, और यहाँ पे हमारा 1 0 बच रहा है, ये तो हमने ये 1 0 बना दिया है। कुल मिला के हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8820 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये ठीक मेथड लगा हो तो आप इसको लगा सकते हैं, अगर आपको ये मेथड ठीक लगा हो तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 4th नंबर। और 4th नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 रुपये का निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी, हमको ये बात बतानी है। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 रुपये का निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी, तो हमको ये बात बतानी थी। तो अब अगर यहाँ पे देखें हम कि 2 वर्षों में उसकी निवेश राशि टोटल कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों हम अगर यहाँ पे पहले वर्ष का निवेश राशि निकालें तो ये जो 200 रुपये दिया गया है, इस 200 का 5% निकालेंगे बटे 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो पहले वर्ष के लिए दोस्तों हमारा हो गया है यहाँ पे 10 रुपया हो गया। अब दूसरे वर्ष का जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो अब जब दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो कुल मिला के जब पहले वर्ष में हमारा ये 10 रुपया हमारा ब्याज हो गया, तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी हमारी, मिश्र धन कितना हो जाएगा यहाँ पे देखें तो 200 रुपया वो था, 10 रुपया ब्याज मिल गया, तो टोटल उसके पास हो गया 210 रुपया हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 210 रुपये तो हमारे पहले वर्ष में था,
अब इसी 210 रुपया का हम क्या करेंगे, फिर 5% निकाल देंगे। 5% बटे कितना कर देंगे 100, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से हमने इसको कट कर दिया, 2 आ गया। और यहाँ पे अगर इसको हम कट करेंगे तो कुल मिला के दोस्तों कितना आ जाएगा, कुल मिला के 210 हमारा आ गया। अब प्लस का हमारे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10.5 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 220.5 आ गया। ये तो 220.5 यहाँ पे आ गया, ये तो दूसरे वर्ष का आया दोस्तों। ये कितना हम निकालना है, यानी कि दूसरे वर्ष का निकालना है, ठीक है। तो अब हम पहले वर्ष में जो हमको मिला और द्वितीय वर्ष में जो मिला, इन सबको अगर ऐड कर दें तो पहले वर्ष में हमको 210 रुपये मिला था, दूसरे वर्ष हमको मिला 220.5 रुपये मिला। तो इनको जोड़ेंगे तो 200 यानी कि 400 बन जाएगा, 430.5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों 430.5, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो रहा है, यानी कि बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है किसी निश्चित धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपया हो जाती है। राशि हमको ज्ञात करनी है कि राशि कितनी रही होगी। तो फिर काम वही करेंगे दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने किया है कि अगर यहाँ पे दोस्तों कह रहा राशि ज्ञात कीजिए, तो अगर हमने 4% दिया है तो इस 4% को हम इस प्रकार लिख लें, 4 बटे क्या कर लेंगे 100, तो 1 बटे कितना आ गया दोस्तों हमारा 25 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों 1 बटे 25। तो अब अगर हम देखें तो ये मूलधन हमारा कितना हो रहा होगा 25, और ब्याज देने पे हमारा ये 1 रुपये ब्याज दिया होगा तो हमने दिया कितना होगा उसको 26 रुपये दिया होगा। ये हमारा मूलधन है और ये हमारा यानी कि मिश्र धन है मान लीजिएगा, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। तो अब हमको यहाँ पे समय कितना बता दिया गया है, समय बताया गया है 2 वर्षों का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का यानी कि भाग वो स्क्वायर कर देंगे। जब 2 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो कुल मिला के यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर करने पे आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, 25 हम दोस्तों 625 हो जाएगा। और 26 का गुणा जब 26 में करेंगे तो 676 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों 676। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है दोस्तों, कहा गया है कि 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है। तो हमको राशि निकालनी है कि यह राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम ये 625 दिया गया है, इस 625 को हम 338 बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 का भाग दे दें तो 2 3 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 1 2 आ जाएगा, 2 2 4 और 2 5 10, यानी कि 312.5 आ जाएगा यहाँ पे ये। और अगर इसमें हम 2 का भाग दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 और फिर यहाँ पे 2 3 6 और 2 8 16। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का भाग देने पे हमारा ये क्या बन रहा है, इससे बन रहा है 338 बन रहा है, ये 338 बनना था तो हमने इधर भी 2 का भाग करा दिया, तो हमारा कितना आ गया 312.5, यानी कि 312.5 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। देखें तो 5 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप लोग दूसरे मेथड से करना चाहें, जैसे भी हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं 4था नंबर, तो उस प्रकार भी आप कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए टोटल हमारे पास अमाउंट कितना दिया गया है, माना हमने यहाँ पे हमारा अमाउंट दिया गया है 100 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों 100 रुपया। तो अब अगर हम देखें इस 100 रुपया का पहले कितना 4% निकालेंगे, पहले वर्ष के लिए अगर हम निकालें तो पहले वर्ष के लिए 100 का 4% निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, जब द्वितीय वर्ष के लिए निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा ये 4 प्लस का ये 4 का हमारा कितना परसेंट हो जाएगा 4% हो जाएगा। 4 का 4% बटे कितना हो जाएगा हमारा 100, तो 4 चौक यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 25 हम दोस्तों 100 हो जाएगा। तो कुल मिला के 25 चौक को 100, यानी कि 104 बटे हमारा 25 बन जाएगा इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, कितना बन गया दोस्तों हमारा 104 बटे 25 बन गया। भाग देंगे तो दोस्तों 25 चौको 100 और यहाँ पे 4 बचे 40 हो गया, दशमलव लगा दिया तो 25 एक नम 25 और बचा हमारा कितना 15 और 25 छक्का 150, यानी कुल मिला के आ गया 4.16 आ गया। कितना आया दोस्तों 4.16 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस पूरे को ऐड करें, पहले वर्ष में हमारा कितना ब्याज आया था 4, द्वितीय वर्ष में हमारा ब्याज कितना आया है हमारा यहाँ पे 4.16 आया। कितना आया दोस्तों 4.16 आया। अगर इन टोटल ब्याज को जोड़ दें तो 8.16 हो जाएगा। अब ये 8 में हमारा क्या हो जाएगा 100 भी अभी जुड़ जाएगा, तो हम इस धन निकालने के कितना हो जाएगा 108.16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 108.16 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे 108.16 के इक्वल करेंगे किसके 338 के कर देंगे।
कितना 338, तो हमारा एक बराबर निकल आएगा 338 बटे 108.16, पॉइंट से हटाया ऊपर डबल जीरो, एक बराबर इतना निकाल लिया। तो हमको 100 हमने मान रखा था, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, तो ये कुल मिला के हमारा 100 बराबर जो बन जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा कितना बन जाएगा दोस्तों 312.5 बन जाएगा। जब इसको हम पूरा कट करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 यानी 312.5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये तरीका ठीक लगा हो तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें। मुझे विश्वास है कि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, कहा गया कि एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय होता तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार देय होने की तुलना में 482 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो राशि ज्ञात कीजिए, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर क्या कहा गया कि एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, कितना हो, अर्धवार्षिक आधार पर देय हो, तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार देय होने की तुलना में 482 अधिक रुपए प्राप्त होते हैं। राशि ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे एक बार क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक देगा, एक बार हमारा वार्षिक देगा। तो यहाँ पे मान लीजिएगा क्वेश्चन में दिया गया है आर जो हमारा दिया गया है 20% दिया गया है, और यहाँ पे टाइम बताया गया है 2 वर्ष का बताया गया है। तो ये तो हमारा हो जाएगा, इधर अगर वार्षिक का निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 20 + 20 और यहाँ पे +20 × 20 बटे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100। तो ये 2 जीरो कट गए दोस्तों, 20 40 4 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे आ गया, वार्षिक वाले के लिए हमारा दोस्तों आ गया 44% आ गया। हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये तो हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, ये वार्षिक के लिए निकाला है। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, अर्धवार्षिक के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अर्धवार्षिक का निकालेंगे। तो अब यहाँ पे जो अर्धवार्षिक में बताया गया है हमारा, हम अर्धवार्षिक जब होता तो हम जानते हैं दर क्या हो जाती है, जो 20% है, तो अर्धवार्षिक होने के लिए हम क्या कर देंगे, दर को आधा कर देंगे। जब दर हमारी दोस्तों आधी हो जाएगी तो 10% बन जाएगी, और समय क्या होता है 2 गुना हो जाएगा। टाइम हमारा जो दिया गया है 2 ईयर्स का, ये 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 ईयर बन जाएगा। ठीक, तो ये बात इतनी आपको मालूम होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है कुल मिला के दर कितनी हमारी है 10%। तो 10% को अगर हम यहाँ पे हल करें तो 10 बटे क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1/10 बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये 1/10, तो हमारा यहाँ पे मूलधन कितना आ जाएगा 10, और ये हमारा ब्याज सहित जो मिश्रधन देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब समय दोस्तों यहाँ पे कितना बताया गया है, 4 वर्षों का समय, यहाँ पे 4 वर्ष के, इसलिए दोस्तों हम 4 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 4 का पावर लगा देंगे, और 10 चौक को करेंगे 40 नहीं करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 4, हम 4 बार करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना बन जाएगा दोस्तों 10,000 बन जाएगा। अब 11 गुणे 11 करेंगे तो 121, अब 121 गुणे 121 करेंगे तो 14,641 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 14,641 आ जाएगा। अब हमको करना ये है दोस्तों, अब अगर यहाँ पे हम इन दोनों का क्या देखें, अंतर देखें, क्या देखें दोस्तों अंतर, तो अंतर हमारा कितना 4641 आ जाएगा। कितना दोस्तों 4641 आ गया। कितना अंतर आया दोस्तों 4641। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये हम 100 से कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। कितना अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, क्योंकि दोस्तों हमने क्योंकि हमने 100 से इसको कैलकुलेट करके किया है। अगर हम 1000 से कैलकुलेट कर रहे होते तो यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लगाते, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए हमने 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब देखें दोस्तों, तो ये और ये में क्या करेंगे, डिफरेंट निकालेंगे, क्योंकि अधिक यहाँ पे 482 रुपये अधिक प्राप्त करता है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे घटाएंगे। तो 46.41 माइनस करेंगे दोस्तों कितना 44%। तो अब घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2.41 हमारा आ जाएगा, इसका ये वैल्यू बन जाएगी। तो अब हमारे ये 2.41 बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये 2.41 हमारा हो जाएगा 482 के। तो दोस्तों 2.41 बराबर हो जाएगा 482 के। तो एक बराबर अगर हम निकालें तो 482 बटे 2.41, पॉइंट से हटाया और ऊपर हमने क्या किया, 2 दोस्तों जीरो बना दिए, हमने यहाँ पे 2 जीरो बना दिया। अब 241 दूना कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 400 वैसे है कि 200 हो जाएगा। तो एक बराबर हमारे वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। एक बराबर वैल्यू कितनी आ गई 200। हमको निकालना क्या था, हमको ये निकालना था, क्वेश्चन में 100% निकालना था दोस्तों। हम यही तो कह रहा 100% हमने मान रखा, तो 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, तो कुल मिला के यहाँ पे 100 बराबर आ जाएगा क्वेश्चन में, ये बन जाएगा ये, यानी कि 20,000 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कहा गया कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में 2420 और 3 वर्षों में 2665 रुपया हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर किया गया था, तो राशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमको राशि निकालना है यानी कि मूलधन, और हमको दर निकालनी है। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे बता दिया गया कि 2 वर्ष के लिए मिश्रधन कितना बताया गया है, 2 वर्षों के लिए 2420 रुपये, तो हमने यहाँ पे 2420 रख लिया। अब 3 वर्षों के लिए यहाँ पे बता रखा है 2662, तो हमने 2662 रख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर इनका डिफरेंट निकालें तो यहाँ पे 1 वर्ष के लिए हमारा आ जाएगा 2 से 0 घटाएंगे 2 0, 2 से 0 घटाएंगे 2, 6 से 2 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 से 4 घटाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा, 2 से 2 घटाएंगे कुछ नहीं आएगा। तो कुल मिला के हमको ये बात यहाँ से पता चल गई कि ये 1 वर्ष का ये क्या आया है, हमारा ये ब्याज आया है। क्या आया है, 1 वर्ष का ब्याज। अगर हम 2 वर्ष का ब्याज निकालें तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, तो 2 वर्षों का ब्याज हमारा आ गया 284 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा, 284 हो गया। सॉरी दोस्तों 284 नहीं होगा, 484 होगा। तब जो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 484 बन जाएगा हमारा 2 वर्ष का ब्याज। अब हमको सब पता है क्वेश्चन में कि ये 484 हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे 484 जो दिया गया है, इस 484 2 वर्षों का हमारा ये जो मिश्रधन दिया गया है, कितना दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 2420, हमने 2420 रख दिया। और यहाँ पे हमारा दर हमको निकालना है, समय दिया है 2 वर्ष का, बटे कितना कर देंगे दोस्तों 100, तो ये 0 से ये 0 हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ से कट करें दोस्तों 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो अब कुल मिला कर देखें तो 242 दूना हो जाएगा हमारा 484, अब 5 दूना 10, तो कुल मिला के यहाँ से आ गया हमारा x बराबर 10% आ गया। कितना आ गया, x बराबर 10% आ गया। कौन सा हो गया दोस्तों, x हमने दर निकाल लिया, 10% निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है यहाँ पे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए हम फार्मूला दोस्तों जानते हैं कि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है यहाँ पे मूलधन, यहाँ पे 1 + r/100 की पावर n। तो दोस्तों ये फार्मूला होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको निकालना है, तो यहाँ पे मूलधन हमको पता है कितना है दोस्तों 2400, नहीं ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको पता था ना 2420, तो यहाँ पे हमने रख लिया दोस्तों 2420, और मूलधन हमको p यानी निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा 1 + r हमने निकाल लिया 10 बटे कितना हो जाएगा 100 की पावर n। समय कितना बता दिया गया दोस्तों, 2 वर्ष का निकालना है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे 2 यहाँ पे पावर लगा देंगे। अब ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कुल मिला के आ जाएगा 2420 बराबर यहाँ पे p 10 1 11 बटे हमारा 10 हो जाएगा, इसकी पावर 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, यानी कि 11 ग्राम 121 बन जाएगा, 11 ग्राम 121 p, और 10 दाम 100 बन जाएगा। इधर हमारा जो दिया गया है 24 और 20, यानी कि अगर 121 से इसको 2 बार में कट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और 20 का गुणा जब इधर हम p के साथ कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2, और यहाँ पे 3 0 बन जाएंगे। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा दोस्तों 2000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे कौन सा राइट हो रहा है दोस्तों, बी के साथ इक्वेशन राइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2000 मूलधन आ गया हमारा और 10% हमारी ब्याज दर आ गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। और 8 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि मी करके लिखा हुआ है, और मर्थी एक योजना में 16,000 निवेश किया, वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि मर्थी एक योजना में 16,000 रुपये का निवेश किया, वो वयस्क होने तक कितना धन प्राप्त करेगा यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि आज की दर से निवेश किया है। हमको ये बात बताना है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, और यहाँ पे 8वां नंबर जो दिया गया है, तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे दर हमारी कितनी दी गई है दोस्तों 20% दर दी गई है। तो अब हमारा यहाँ पे समय कितना दिया गया है दोस्तों, समय दिया गया है 9 महीने का, यानी कि टाइम जो हमारा दिया गया है 9 मंथ का दिया गया है। अब इस 9 मंथ को अगर तिमाही बनाएंगे तो कितनी बनेगी, अब तिमाही बनेगी हमारी 3 तिमाहियाँ बनेंगी। जब 3 तिमाही बनेंगी यानी कि 3 तिमाही बनेंगी। अब यहाँ पे दोस्तों 3 तिमाही बनेंगी, तो समय हमारा जब 3 तिमाही बन गई, यानी कि कुल मिला के 9 मंथ दिया है, तो 3 महीने का 3 तिमाहियाँ बनेंगी, तो हमारा समय हो गया 3 वर्ष का। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से 3 वर्ष वाली टेबल बना लेंगे। तो हमने ये दोस्तों 3 वर्ष की टेबल बना लिया।
और दर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 4 का भाग दे दिया जाता है, क्योंकि एक वर्ष में दोस्तों हमारा कितना 4 तिमाहियाँ बनेंगी, तो 4 पंचे 20, यानी कि दर हमारी यहाँ पे आ जाएगी 20/4, अर्थात फाइनली आ जाएगी 5% आ जाएगी। तो ये हमारी दर बन गई और तिमाही बन गई 3। अब हमको क्या करना है, इस 16,000 रुपया का निकालना था। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, तो ये 16,000 रुपया हमने वो लिख दिया। अब 5% निकालेंगे, अपान कितना कर देंगे दोस्तों 100, ये 2 जीरो कट गया, 16 पंचे 80 दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 800 हो गया। और यहाँ भी हमने बताया था जब ये वैल्यू 800 निकल आए तो सभी में नीचे फिल करते चले जाइए सेम वैल्यू, यानी कि 800 हमने फिल कर दिया इन तीनों में। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 800 का 5% फिर हम अगले वर्ष के लिए निकालेंगे। तो ये 2 जीरो कट गया, तो 8 पंच 40, यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। हमने बताया था ये वैल्यू 1:2:3 के अनुपात में भरी जाती है, तो 40 दूना अगली बार 80 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 40 आया, इस 40 का हम 5% फिर निकालेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया दोस्तों। और यहाँ पे देखें तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया, तो फाइनली कितना आ गया दोस्तों हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा 2 आ गया। कितना आया दोस्तों 2। अब हम क्या कर देंगे, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब ऐड कर देंगे दोस्तों, तो हमारा ये ऐड करने पे आ जाएगा 8 से 24, तो ये हो गया हमारा, और प्लस का 8 4 12, यानी कि 120 ये हो जाएगा, प्लस का हमारे यहाँ पे 2 और जुड़ जाएगा। अब इन सबको अगर हम ऐड करें दोस्तों, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 25 तो 22 ये हमारा जो आया है। ये पूरा जोड़ने पे क्या होता है अभी हमने बताया है, इस पूरे को जोड़ने पे हमारा क्या निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। क्या होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया है। हमको कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, यानी कि वो टोटल कितना रुपया निवेश किया, हमको वो धन ज्ञात करना है कि उसके वयस्क यानी कि वृद्धावस्था में होने पर वो कितना धन प्राप्त करेगा। तो इतना तो उसको ब्याज मिलेगा, और प्लस उसकी 16,000 रुपया राशि थी, तो इस 16,000 रुपये में हम 2522 रुपया और ऐड कर दें, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 2 8, और यहाँ पे 18,522 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि देखें तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 9वां नंबर, और 9वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा, यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपया लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो कहा गया है कि एक व्यक्ति है और वो क्या करता है, 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और उसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, निवेश कर देता है। तो अगर यहाँ सबसे पहले दोस्तों हमारा जो दिया गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पे निकालें हम, तो मान लीजिए हमने क्या माना कि वो धन कितना रहा होगा, हमने यहाँ पे माना धन कितना दोस्तों, हमारा माना धन 1,000 रुपया मान लिया। हमने कितना मान लिया दोस्तों, यहाँ पे 1,000 मान लिया, ये हमने मान लिया 1,000 रुपया। तो अब इस 1,000 रुपया का 9% निकालेंगे, कितना 3 वर्षों के लिए निकालेंगे, तो बटे कितना कर देंगे दोस्तों, ये 100, ये 2 जीरो कट गया, 9 दहम 90, 9 तिक 27, फाइनली आ गया 270 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा, 270 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर कहा गया है कि ली गई और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। ठीक है, अब दोस्तों इसे 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 3 वर्षों के लिए हम टेबल बनाएंगे। ये हमने टेबल बना लिया और इसी 1,000 रुपये का 3% के लिए अगर निकालेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम इस 1,000 का कितना निकालेंगे, 10% निकालेंगे पहले वर्ष के लिए। तो ये 2 जीरो कट गया, यानी कि कितना आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 100 आया, तो हम क्या करेंगे, नीचे सभी में 100 फिल करते चले जाएंगे। यहाँ पे जो 100 आया, इस 100 का फिर अगेन 10% निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। 10 का फिर यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में वैल्यू फिल की जाती है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब ये जो 10 आया, इस 10 का 10% हम फिर निकालेंगे दोस्तों, तो ये हमारा कट जाएगा, कुल कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आएगी दोस्तों हमारी, 1 आएगी। तो अब इन सबको हम ऐड करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमारा, 300 हो जाएगा हमारा ये, और प्लस हमारे यहाँ पे हो जाएगा 30, प्लस का हो गया 1, तो टोटल अगर जोड़े तो हमारा कितना हो जाएगा, 331 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 331। अब हमको ये बात पता है कि 331 तो ये था, और हमको इस क्वेश्चन में ये बताना था कि 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। अब यानी कि कुल मिला के दोस्तों ये हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज से उसको 331 रुपये ब्याज मिलता है और साधारण ब्याज से 270 रुपये लाभ मिलता है। तो कहा गया है कि दोनों से उसको कुल मिला के कितना लाभ मिलता है। अब इन दोनों को अगर हम घटा दें, तो यानी कि इस 331 से ये 270 घटा दें, 331 से 270 हमने घटा दिया,
तो हमारा ये वैल्यू जो कितनी बन जाएगी दोस्तों, ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 61 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी दोस्तों, 61। तो ये 61 बराबर हमारा कितना दिया गया है, ये 1952 दिया गया है। तो इधर देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इतने में, ये क्या दिया कि ये 61 बराबर हमारा हो जाएगा 1952 हो जाएगा, ये 1952। तो हमारा 1 बराबर हो जाएगा 1952 बटे कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब अगर इसको दोस्तों हम क्या करें, बाद में हमने 1000 वैल्यू भी 1000 हमने इसका क्या माना था, इनकी ये जो 1000 हमारा क्या था, हमने इसकी मेन मूल्य माना था। तो हमने ये 1000 रुपये रख दिया और 1000 का क्या कर दिया, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। तो अब जब मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे कुल मिला के टोटल हम, तो ये जो हम वैल्यू यहाँ से पाएंगे ये मिलेगा हमको 32,000। हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। तो 61 से दोस्तों 32 टाइम में ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो बाद में 3 जीरो बन जाएंगे। तो यानी कि 61 91 61 61 32 हम दोस्तों ये हो जाएगा 1952। तो कुल मिला के 32,000 में इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 के बाद दोस्तों 10 नंबर, और 10 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है, परिपक्वता पर 324 रुपये बन जाती है। निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अगर 2 वर्ष का समय बताया गया है, कितना बताया गया, 2 साल। ये समय कितना बता दिएगा, 2 साल। तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, टेबल बना लेंगे। और राशि हमने मान लिया दोस्तों कितनी रही होगी, ये माना हमने कितना 100 रुपया राशि रही होगी। तो पहले हम 20% निकालेंगे दोस्तों पहले 100 का, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 20। तो यहाँ भी हम 20 फिल कर देंगे। तो अब इस 20 का 20% फिर निकालेंगे दोस्तों, तो ये 1 जीरो से कट गया, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू फिल कर दिया, 4। तो अब इनको अगर हम जोड़ दें तो कुल मिला के दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 20 20 40 4 44 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 44। और यहाँ पे ये 44 बराबर हमारा किसके हो जाएगा दोस्तों, ये तो हमारा ये था, ये जो हमारा 324 रुपये दिया गया है, क्या है, ये हमारा मिश्रधन दिया गया है। क्या है, मिश्रधन है, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो ये ब्याज आ गया है, चक्रवृद्धि ब्याज आया है। हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना। तो ये 100 में हम क्या करेंगे, 44 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। तो 144 बराबर हमारा कितना दिया गया है दोस्तों, 144 बराबर दिया गया 324 दिया गया। कितना दिया गया दोस्तों, 324। तो हम 1 बराबर निकालेंगे तो 324 अपान का 144 हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने 100 मेन वैल्यू मान रखी थी, तो इसलिए 100 बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा। इसको अगर हम कट कर दें तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे कितना, ये कितनी बार में कटेगा दोस्तों हमारा, ये 144 से अगर इसको देखें तो ये कुल मिला के कट जाएगा दोस्तों हमारा, यानी कि सब ये कटेगा 225 टाइम में कट जाएगा। यानी कि 225 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो देखें दोस्तों, तो हमारा 225 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और 10 के बाद यानी कि 11 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि जब लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल बाद 5,000 रुपये की राशि कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है। ये क्वेश्चन हमारा 11 नंबर था दोस्तों, और इस 11 नंबर में हमको क्या करना है, समय फैसले सबसे पहले ढूंढना है। समय हमको दिया गया है 2 वर्षों का, तो यहाँ पे हमने 2 वर्ष का समय लिख लिया। तो 2 वर्ष के हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बना लेंगे। तो हमने 2 वर्ष की टेबल बना लिया। 2 साल बाद इतना रुपये का प्राप्त हो जाता है, यानी कि कितना दोस्तों, यानी कि 5,000 रुपये। 2 साल बाद 5,000 रुपये की राशि कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है कि 5,000 रुपये हमने किसी इसमें 9% प्रतिशत चक्रवृद्धि निवेश कर दिया है, तो 2 साल बाद बताना है कि 5,000 रुपये कितनी हो जाएगी। तो अब अगर देखें दोस्तों, तो ये 5,000 हमारा जो दिया है, इसका हम 9% निकालेंगे बटे कितना हो जाएगा हमारा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 450 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया 450, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 450 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 450 का 9% हम फिर निकालेंगे, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 9 45 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के 9 9 81 हो जाएगा बटे 2, और इसका जब हम भाग दे देंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.2 पंचे 10 हो जाएगा। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40.5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों हमारा 40.5, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे 40.5 आ जाएगा। अब अगर इसको हम जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 940 रुपया, यहाँ पे बन जाएगा 940.5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों 940
यानी कि 940 क्या दोस्तों हमारा बनेगा, ये कुल मिला के हमारा 5000 था ना, तो हमने 2 जीरो कर 9 45 450 हो गया। तो कुल मिला के हमारा ये बन गया 940 रुपया 50 पैसे बन गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमको ये टोटल राशि बतानी थी। टोटल राशि हमारी पहले कितनी थी, 5000 रुपये तो वो थी ही थी, और ये 940 रुपया 50 पैसा बाद में और हो गया ये यहाँ पे। अब इनको जोड़ेंगे तो 0 4 9 और यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, तो 5940.50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि 5940.50 कहाँ पे दिया गया है दोस्तों, 5940 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी देखें तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा एक प्रकार से मान लीजिए जो 50 दिया गया ये नहीं दिया गया, तो 5940 हमारा पूरा मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 11 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, और 12 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x रुपया जमा करता है, जो 72,900 है। फिर x का मान ज्ञात कीजिए। हमको ये x का मान क्या निकालना है, ज्ञात करना है। कि श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x रुपया जमा करता है, जो 72,900 रुपया है। फिर x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी पूंजी हमको बताना है। तो हमको यहाँ पे करना क्या है कि मान लीजिए 2 वर्ष का समय बता दिया गया, तो हम क्या करेंगे 2 वर्ष की टेबल बना लेंगे। तो हमने ये 2 वर्ष की टेबल बना लिया और टोटल मान लेते हैं वो धन कितना रहा होगा, हमने माना धन कितना रहा होगा, 100 रुपये धन रहा होगा। तो 100 का जब दोस्तों हम कितना निकालेंगे, 8% निकालेंगे। तो ये 100 का जब 8% निकालेंगे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। तो पहले वर्ष के लिए तो 8 आ गया, दूसरे वर्ष के लिए भी हमारा ये 8 ही हो जाएगा, नीचे से भर दिया जाता है। अब दोस्तों इस 8 का अगर हम निकालें 8% बटे कितना हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.64, यानी कि 64 में 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.64 बन जाएगा, 0.64 हो जाएगा। अब अगर इस पूरे को हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 16.64 हमारा, ये या तो आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और इस चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करेंगे, मूलधन हमने जो माना था ये हमारा 100, तो 100 भी ऐड हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा जो आ जाएगा कुल मिला के ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हमारा, और ये जो आएगा चक्रवृद्धि हम मिश्र धन निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में हम क्या करेंगे, ये 100 में हम एक ये 16.64 हम और ऐड कर देंगे, तो कुल मिलाकर के बन जाएगा 116.64 बन जाएगा हमारा ये तो हमारा आगे चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। तो अब हमारा ये मिश्र धन ये दिया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन में मिश्र धन हमारा दिया गया है 72,900। तो हमारा कुल मिलाकर देखें तो ये 116.64 इक्वल हो जाएगा किसका, 72,900 के हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमारा यहाँ से एक बराबर अगर हम निकालें तो 72,900 हमारा बटे कितना हो जाएगा, 116.64 हो जाएगा। तो उसमें पॉइंट हटाया हमने, ऊपर 2 जीरो बना दिया, और अब हमको निकालना हमने 100 मान रखा था, तो 100 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ये 100 बराबर जब वैल्यू आ जाएगा, कुल मिला के दोस्तों जब ये पूरा कटेगा हमारा, तो ये जो पूरा कट जाएगा हमारा 625 बार में पूरा ये कट जाएगा। कितनी बार में दोस्तों कटेगा, 625 टाइम में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 100% बराबर जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 625, आगे यहाँ पे 100 के डबल जीरो बन जाएंगे, तो 62,500 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखें तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगले दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया था, कहा गया कि यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं तो 18 माह बाद राशि कितनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों छमाही दिया गया है और समय दिया गया 18 महीना। 18 महीने में देखो तो कितनी छमाहियाँ बनेंगी दोस्तों, 3 छमाहियाँ बनेंगी। तो हम यहाँ पे 3 वर्ष की टेबल बना लेते हैं। तो हमारा 3 वर्ष की टेबल दोस्तों ये हो गई, और यहाँ पे जो दर दी गई है दोस्तों, कितना दिया गया है दोस्तों, 20% दिया गया है। तो हमारी ये दर कितनी बन जाएगी दोस्तों, दर आधी हो जाती है ना जब छमाही दिया होता है, तो यानी कि साल में 2 छमाहियाँ होती हैं, तो दर हमारा 10 बन जाएगा। दर कितना बन जाएगा, 10% बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं, तो ये 10,000 रुपया निवेश में हम क्या कर देंगे, 10% निकालेंगे, अपान कितना हो जाएगा हमारा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे आ गया हमारा 1000 आ गया। तो यहाँ पे हमने 1000 रुपया ये लिख लिया, तो यहाँ भी हमारा 1000 लिखा जाएगा, और यहाँ भी हमारा 1000 रुपये लिखा जाएगा। अब इस 1000 रुपये का दोस्तों 10% हम फिर निकालेंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 100 बन जाएगा। तो यहाँ पे नीचे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 गुना भरा जाता है, 200 हो गया।
अब ये इस 100 का दोस्तों हम 10% फिर निकालेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 आ गया। कुल मिला के अब दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे अगर तो हमारा ये बन जाएगा 3000 ये हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया 300 और प्लस ये हमारा 10 हो गया, तो ये बन गया 3310 हमारा। ये क्या बन गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। हमको बताना है टोटल रुपया, तो अब इस 3310 रुपये में हम क्या करें, कितना 10,000 और ऐड कर दें, तो कुल मिला के हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन जब निकालेंगे दोस्तों तो इस 10,000 रुपये में हम 3310 और ऐड कर देंगे। जब दोस्तों 3310 ऐड कर देंगे तो 13,310 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो 13 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा पर 100 रुपये का निवेश किया तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी, हमको ये बात बतानी है। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि 40% सालाना ब्याज पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर और 100 रुपये का निवेश किया तो 1 साल बाद। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 1 वर्ष में कितनी तिमाहियाँ बनेंगी, 4 तिमाहियाँ बनेगी। तो समय बन गया हमारा दोस्तों 4 वर्ष का। ये क्या हो गया दोस्तों, टाइम हो गया। और हमारा जो ये दर दिया गया है दोस्तों, दर ये 40% बटे कितना कर देंगे 4, तो फाइनली आ जाएगा 10%। ये हमारी दर हो गई। अब 4 वर्ष की हम क्या करेंगे दोस्तों, टेबल बनाएंगे। हमने ये क्या किया दोस्तों, 4 वर्ष की टेबल ड्रा कर लिया, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बारी बारी से वैल्यू, यानी कि टोटल हमारा 100 रुपया दिया था, 100 का जब हम दोस्तों कितना निकालेंगे, 10% निकालेंगे, अपान 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो अब दोस्तों 10 का फिर हम 10% जब निकालेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1। यहाँ पे जो वैल्यू फिल की जाती है तो 1:2:3 के अनुपात में फिल की जाती है। अब दोस्तों जब हम 1 का निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा इतना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो वैल्यू फिल की जाती है दोस्तों तो 1:3 के अनुपात में फिल की जाती है। तो 0.1 में हम 3 का फिल करेंगे दोस्तों, 0.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.3 हो जाएगा। अब दोस्तों 0.1 का 10% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट कट गया, और 1 अंक बाद दशमलव हिस्सा का आएगा तो यहाँ पे 0.01 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, इतना बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कुल मिला के इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 10 चौक 40 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 3 2 5 1 6 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, प्लस का हमारा 0.01 दिया गया है। पूरा ऐड करने पे दोस्तों जो आएगा हमारा ये 46 हमारा कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ये 46.41 हमारा जो आया है ये दोस्तों हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि दोस्तों क्या है हमारा, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब हमको निकालना क्या था, कितनी राशि प्राप्त होगी। तो अब यहाँ पे हमने 100 रुपये हमारे पास टोटल था, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन है पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको पूछा गया, तो ये 100 रुपये पहले से था हमारे पास, और ये 0 0 कर दिया, और यहाँ पे हमारा 46 रुपया 41 पैसा हमको ये बाद में और मिल गया ब्याज के तौर पे। तो 146 रुपया 41 पैसा हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15 नंबर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 2000 रुपये प्रति वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करती है, वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया निवेश करेगी, ये बात बतानी है। तो अगर मान लेते हैं वो औरत जो प्रथम वर्ष निवेश करती है, प्रथम वर्ष जो है वो 2000 रुपया है टोटल इसके पास, और 2000 रुपया का जब 5% की दर से पहले वर्ष के लिए निवेश करेगी तो ये 2 0 कट गए, और 20 5 100 यानी कि 100 रुपया उसको क्या मिलेगा, यानी कि बढ़ा के मिलेगा। यानी कि प्रथम वर्ष में टोटल कितना निवेश करेगी, यानी कि 2100 रुपया निवेश करेगी। कितना निवेश करेगी, 2100 रुपया। अब जब दोस्तों द्वितीय वर्ष के लिए यहाँ पे आएंगे हम, द्वितीय वर्ष क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, द्वितीय वर्ष। तो द्वितीय वर्ष के लिए यहाँ पे जब हम आएंगे तो इस 2100 रुपया ये हो जाएगा, और प्लस इस 2100 रुपया का हम क्या निकालेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे इस 2100 का हम यहाँ पे 5% और निकालेंगे द्वितीय वर्ष के लिए, बटे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 रख दिया, तो ये 2 0 हमने कैंसिल कर दिया। 21 पंचे दोस्तों कितना हो जाएगा, 95, तो ये हो जाएगा 21 पंचे दोस्तों 105, तो ये 2100 प्लस का 105 और, तो ये जुड़ जाएगा हमारा, हो जाएगा 2205 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये 2205 रुपये बन गया द्वितीय वर्ष के लिए। तो हमको ये बात बतानी थी कि ये जो था हमारा
टोटल उसको यानी कि कितने रुपये निवेश करना पड़ा। तो पहले हमको निवेश करना पड़ा है दोस्तों 2100 रुपया, अब बाद में हमको यानी द्वितीय वर्ष में कितना 2205 रुपये निवेश करना पड़ा है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 0 3 और ये 4, 4305 रुपये हमको दूसरे वर्ष तक में निवेश करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में 85,966 का भुगतान करता है तो उधार ली गई राशि कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों बताया क्या गया है, 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार ली जाती है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में इतना रुपये का भुगतान करता है तो उधार ली गई राशि, तो हमको 3 वर्ष बताया गया, तो हम 3 वर्ष की क्या करते हैं दोस्तों, एक टेबल ड्रा करते हैं। तो ये हमने दोस्तों 3 वर्ष की टेबल ड्रा कर लिया। अब हम कोई धन मान लेते हैं दोस्तों, अगर मान लेते हैं दोस्तों हमारा धन कितना रहा होगा, यहाँ पे अगर हम धन मान लें 1000 रुपये, कितना मान लिया दोस्तों हमने, 1000 या 100 कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों कि आप 1000 माने या 100 रुपये माने, कुछ भी मान सकते हैं। माना अमाउंट कितना रहा होगा हमारा, 1000 रुपये रहा होगा। तो इस 1000 रुपया का 7% जब पहले वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे 70 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 70 आएगा। तो ये 70 हम के जानते हैं सभी में फिल किया जाएगा नीचे तक आने में। अब इस 70 का दोस्तों 7% फिर हम निकालेंगे तो ये 0 से ये 0 कट गया, 7 7 49 दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 4.9, एक अंक एक 0 बच रहा नीचे तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 49 दूना दोस्तों हो जाएगा 98, तो 9.8 बन जाएगा। अब 4.9 का हम 7% जब निकालेंगे बटे हो जाएगा 100, 7 के इसमें मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आ जाएगा हमारा 0.343 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 0.343। अब अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो ये 7 के 21 210 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8 8 16 1 17, 9 4 13 1 14, 14.7 बन जाएगा, प्लस का 0.343 बन जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इनको सबको जब ऐड करेंगे तो ये सब ऐड करने पे फाइनली दोस्तों हमारा बन जाएगा 225.043 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 225.043 बन जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना क्या है कि ये तो हमारा आ गया, ये क्या आया है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज आया है। क्या आया दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज आया। हमको निकालना है चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या दिया था 1000 और ऐड कर देंगे। तो जब दोस्तों हम इसमें 1000 ऐड करेंगे या फिर 1000 ऐड क्या करेंगे, ये हमारा क्या दिया कुल ब्याज के रूप में, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, ये कुल ब्याज है दिया गया है ना दोस्तों। तो अब ब्याज हमारा ये यहाँ पे इतना निकाल लिया है, तो 225.043 हमारा इक्वल हो जाएगा कितना, किसके 85,966 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या होगा कि हम एक बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 85,966 बटे हमारा बन जाएगा यहाँ पे 225.043। हमने 1000 वैल्यू मान रखा था, तो यहाँ पे 1000 का और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, ये पॉइंट हटा करके 3 0 और बन जाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, 1000 का मल्टीप्लाई किया है। तो कुल मिला के दोस्तों जब इसको हम काट पीट करके पूरे जब वैल्यू निकालेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू बन जाएगा, ये पूरा इतने से ये हमारा 382 यानी कि 382 बार में पूरा कट जाएगा। 382 आगे यहाँ पे 1000 में 3 0 बने हैं, तो हमने ये 3 0 बना दिया। 382 यानी कि 3,82,000 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमको जो बताया गया है 2 वर्ष बताया गया है। क्या बताया गया दोस्तों, 2 वर्ष बता दिया गया है। तो ये 2 वर्ष हमारा बन जाएगा, अर्धवार्षिक कहा गया है तो 4 वर्ष में बन जाएगा। तो एक वर्ष में दोस्तों हम जानते हैं 2 छमाहियाँ होती हैं, तो 2 वर्ष में 4 छमाहियाँ बन जाएंगी, इसलिए हमारा 4 वर्ष की यहाँ पे हमने टेबल बना दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने 4 वर्ष की जो टेबल बना दिया, ये हमारी 4 वर्ष की टेबल हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दर हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे r बराबर देखें तो ये हमारा दर कितना दिया गया है दोस्तों 20 में हम 2 का भाग दे देंगे तो दर हमारी आ जाएगी 10% आ जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों अब ये 80,000 का अगर हम कितना निकालें 10% निकालें अपान कितना हो जाएगा 100, तो ये 2 0 कट गया, तो हमारा यहाँ पे आ गया 8000 आ गया। कितना दोस्तों हमारा आ गया 8000 आ गया।
तो यहाँ भी हम 8000 फिल कर देंगे, यहाँ भी हम 8000 फिल कर देंगे और यहाँ भी हम 8000 फिल कर देंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा 8000 आया है, इस 8000 का 10% और हम निकाल लेंगे। तो ये दो जीरो कट गया, यानी कि कितना आ गया हमारा फाइनली यहाँ पे हमारा 800 आ गया। अब इस 800 का 2 गुना भरते हैं दोस्तों, तो 1600 हो जाएगा। अब 3 गुना यहाँ भर देंगे, 8 3 2400 यहाँ पे आ जाएगा। कुल मिला के अब दोस्तों जो हमारा ये 800 आया है, इस 800 का हम फिर 10% निकालेंगे, अपन 100 हो जाएगा। 2 जीरो कट गया, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ गया हमारा 80 आ गया। कितना दोस्तों 80 आ गया। तो अब यहाँ पे 3 गुना भरेंगे तो 8 3 24 यानी कि 240 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस 80 का 10% फिर निकालेंगे, बटे 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गया, हमारा कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया। अब इस सब को हम पूरा जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना बन जाएगा हमारा, कुल मिला के ये बन जाएगा 8 चौक 32। तो ये 32,000 तो हमारा ये हो जाएगा पूरा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 4 20 यानी 4000 4 यानी 4800 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों 4800। और इसको अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 320 बन जाएगा, 320 हो जाएगा। और ये हमारा प्लस का 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको हम पूरा जब जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर हमारी जो वैल्यू बनेगी दोस्तों तुम्हारा बन जाएगा 37,128 बन जाएगी। इनको सबको जोड़ने पे दोस्तों कितना बनेगा, 37,128 बन जाएगा। तो 37,000 दोस्तों 128 बन गया। अब ये 37,128 प्लस हमारा ये वैल्यू, तो ये चक्रवृद्धि क्या है, चक्रवृद्धि हमारा है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है ये हमारा दिया गया। ठीक है, हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 80,000 हमारा पहले जो था, ये 80,000 में हम क्या करेंगे 37,128 और ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 8 3 11 1,17,128 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 1,17,128 ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो यानी 17 का बी हमारे इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसमें ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि होता है। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात 1,96,851 रुपये अदा किए तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कितना बताया गया है, मतलब 1.5 वर्ष पश्चात ना, यहाँ पे कह दिया कि 8% की दर बताई गई है और 1.5 वर्ष के पश्चात बताया गया। 1.5 वर्ष में दोस्तों देखें और हमारा कितना समय बन जाएगा, छमाही बात बता दी गई कि ब्याज छमाही दे है। तो 1.5 वर्ष में हमारा तीन बनेगा, 3 वर्ष का टेबल बन जाएगा। तो 3 वर्ष की हमने यहाँ पे टेबल बना दिया और हमने धन मान लिया कि माना वो धन कितना रहा होगा, 1,000 रुपये रहा होगा। अब इस 1,000 का अब यहाँ पे 8% जो दर दी गई है, दर हमारी कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी 4% हो जाएगी, क्योंकि छमाही दे रखा है इसलिए दोस्तों 2 का भाग कर देंगे तो 4 हमारा परसेंट दर आ जाएगी। अब इस 1,000 का हम जब 4% निकालेंगे अपान 100 करेंगे तो 2 जीरो कट गया, हमारा कितना आ गया यहाँ पे 40 आ गया। यहाँ पे दोस्तों 40, यहाँ पे हमारा 40। अब इस 40 का 4% फिर जब हम निकालेंगे दोस्तों तो 4 से ये हमारा 1 जीरो कट गया, 4 चौक 16। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 16 यानी कि 1.6 आ जाएगा। 1.6 का 2 गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 3.2 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 3.2। अब इस 1.6 का दोस्तों हम जब 4% और निकालेंगे अपन कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे 1 जीरो और हो गया। अब 16 चौको 64 हो गया, 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा बन जाएगा इतना। तो कुल मिला के ये जो बन गया हमारा इतना बना, तो यहाँ पे रख देंगे 0.064 रख देंगे, तो ये हो गया। अगर इस पूरे को अगर हम कट कर दें तो यहाँ पे 4 3 12 120 हो गया और यहाँ पे प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3 1 4 4.8 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस करेंगे दोस्तों 0.064 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये ऐड करने पे टोटल हमारा जो आ जाएगा 124.864 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 124.864। ये हमारा क्या आ गया है दोस्तों, ये हमारा आया है चक्रवृद्धि ब्याज आया। क्या आया दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। हमको निकालना है चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो ये हमारा दिया गया इसमें हमने 1,000 रुपये वो मान रखा था। तो दोस्तों कुल मिला के ये 1,000 में हम ये 124.864 और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा टोटल हमारा अब 1124 रुपया, यानी कि 1124 रुपया दशमलव यानी कि 864 बन जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा आ गया। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में चक्रवृद्धि मिश्रधन ये दिया गया है, तो ये हम क्या कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे। तो ये कुल मिला के 1124.864 बराबर हमारा हो जाएगा 196 और यहाँ पे 851 हो जाएगा इक्वल में।
तो बराबर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 196,851 अपान का दोस्तों हो जाएगा 1124 और यहाँ पे 0.864 पॉइंट हटाया दोस्तों 3 जीरो और बना दिया। अब अगर इसको हम पूरे को कट करें इससे तो कितने टाइम में कट जाएगा हमको ये बात बतानी है। तो ये हमारा दोस्तों अगर हम कट करें इसको तो ये कट जाएगा हमारा, इसको कट करने पे 174.998 ऐसे मतलब आता रहेगा 99 हमारा 98 ऐसे आएगा। तो इसको हम कुल मिला के लिख सकते हैं कितना 174, इसको 175 मान सकते हैं। ये आ गया हमारा 1 बराबर आ गया, हमने 1000 वैल्यू मान रखी थी तो 1000 का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब दोस्तों हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 बराबर हमारा बन जाएगा 175,000 यानी कि 1,75,000 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 18 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि यदि P 5% ब्याज दर पर 2 वर्षों के समय के लिए अर्धवार्षिक दर पर निवेशित मूलधन को व्यक्त करता है तब 2 वर्षों के पश्चात उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो हम यहाँ फार्मूले जानते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है हमारा यहाँ पे मूलधन यानी कि P 1+R/100 की पावर दोस्तों क्या होता है n। यहाँ पे दोस्तों अर्धवार्षिक कह दिया गया है, अर्धवार्षिक तो समय हमारा कितना बन जाएगा दोस्तों, हमारा टाइम बन जाएगा टोटल मिला के यहाँ पे 4 बन जाएगा 4 वर्ष का, और यहाँ पे और ये हमारा 5% ब्याज दिया गया है। तो कुल मिला के अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन मूलधन हमारा P ही दिया गया है 1+R, R हमारा दिया गया 5% बटे हो जाएगा 100, समय दिया गया दोस्तों 4 वर्ष का, यहाँ पे 4 हमने रख दिया, 5 से अगर इसको कट करें तो 20 आ जाएगा और 20। तो अब अगर इसको देखते हैं दोस्तों तो ये P हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/40 हो जाएगा कि पावर 4 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे और इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये P आ जाएगा 40 1 41 बटे हमारा 40 बन जाएगा कि पावर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों तो कुल मिला के ये बन जाएगा P और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 40 दहम यानी कि 40 एकन्नम 40 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 और यहाँ पे 0 रख दिया हमारा, फिर यहाँ पे 2 5 आ जाएगा और यहाँ पे पावर हमारा 4 लगा है तो हमने दोस्तों क्या लगा दिया 4 पावर लगा दिया। नीचे अभी हमारा दोस्तों क्या बच रहा है, हमने 4 का भाग देने पे हमारा ये बन रहा है और हमारा नीचे 10 भी बच रहा है। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो एक अंक का दशमलव हमारा और खिसक आएगा तो 1.025 की पावर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे हमारा P लगा रहेगा। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ये इतना और इतना। अगर देखें तो दोस्तों कहाँ पे मैच कर रहा है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन मैच हो रहा है। तो यानी कि 19 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 7200 हो जाती है तो मूल धनराशि ज्ञात करें। हमको ये ज्ञात करना है मूल राशि कितनी रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 नंबर हमारा क्या दिया गया था 7200 रुपया दिया गया है। तो हमने माना कि वो धन कितना रहा होगा, मान लेते हैं 100 रुपया रहा होगा। कितना रहा होगा 100 रुपया, और 2 वर्ष बताया गया है तो हम 2 वर्ष के लिए टेबल जनरेट कर लेंगे और यहाँ पे 100 का जब हम 20% निकालेंगे बटे हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ भी हमारा 20 रहेगा। अब दोस्तों इस 20 का हम 20% निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 1 1 0 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो टोटल मिला के दोस्तों हमारा हो जाएगा 20 20 40 4 44 बन जाएगा। ये 44 हमारा दोस्तों जो हमारा बन गया ये क्या आया है चक्रवृद्धि ब्याज आया है। क्या आया है दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज। हमको निकालना है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है दोस्तों। कितना निकालना है चक्रवृद्धि मिश्रधन। अगर हम निकालें तो हमारा 100 जो हमारा धन हमने माना था 100 रुपया तो ये 100 इसमें और ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 100 में ये 44 और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों फाइनली बन जाएगा हमारा 144 बन जाएगा। अब ये 144 बराबर दोस्तों हमारा किसके हो जाएगा 7200 के हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे मिश्रधन कितना दिया गया 7200 तो 144 बराबर हो जाएगा हमारा 7200 के। तो 1 बराबर अगर निकालें हम तो 7200 बटे हमारा हो जाएगा 144। अब अगर यहाँ से हम देखें तो 12 से कट कर दें तो 12 दूनी 24 और फिर यहाँ पे 12 दूनी 12 एकन्नम 12 12 दूनी 24 हो जाएगा दोस्तों हमारा 14 यानी कि कितना दिया गया है यहाँ पे देखें तो कुल मिला के ये जो हमारा कट जाएगा 12 से तो यहाँ पे 12 एकन्नम 12 12 दूनी 24 अब 12 छंग 72 यानी कि 72 हो गया। 12 पन 60 दोस्तों कुल मिला के 50 आ गया। तो हमने निकाला 1 बराबर 50 हमको 100 बराबर चाहिए था तो 100 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 बराबर आ गया हमारा यहाँ पे 5000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन मैच हो रहा है इसलिए दोस्तों 20 का डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, और 21 नंबर में हमारा यहाँ पे दिया गया है कहा गया है कि प्रकाश एक एफडी में निवेश करता है
13,000 पर 6 महीने के लिए 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से परिपक्वता राशि क्या होगी। ब्याज तिमाही संयोजित होती है। 6 महीने के लिए बताया है दोस्तों, और ब्याज हमारा कैसे दे रहा है, छमाही। तो समय यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, समय जो हो जाएगा कितने वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष का बन जाएगा। यानी कि छमाही दिया गया है, छमाही में अगर हम 3-3 महीने के बनाएंगे तो 2 बन जाएंगी ना, तो कि 2 तिमाहियाँ बनेंगी तो हमारा 2 वर्ष हो जाएगा समय। उसके बाद अगर दर देखें तो दर हमारा हो जाएगा यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 20 बटे हमारा कितना हो जाएगा 4, तो 4 पंचे 20 दोस्तों, यहाँ पे 5% हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये दर आ जाएगी। अब यहाँ पे जो दिया गया है 13,000 रुपये का निवेश करता है ना यहाँ पे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस 13,000 का हम पहले 2 वर्ष की क्या कर लेंगे, यहाँ पे टेबल बना लेंगे, और इस 13,000 का दोस्तों हम 5% निकालेंगे पहले वर्ष के लिए। तो ये 2 जीरो 13 5 65, यानी कि 650 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, नीचे भी 650 लिख दिया जाएगा। अब इस 650 का 5% अभी हम और निकालेंगे, तो ये जीरो कट गया। 5 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 5 50 25 हो जाएगा, 5 छक्का 30 तो 32, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 32.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 32.5। इनको सबको हम ऐड करेंगे तो 6 6 12 1300 हो गया, प्लस का हमारा 32.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 1332.5 बन जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन बन गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन बन गया दोस्तों। क्या बन गया दोस्तों, हमारा ये चक्रवृद्धि मिश्रधन बन गया। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है टोटल अमाउंट कितना रहा होगा। तो टोटल अमाउंट हमको निकालना है दोस्तों, तो ये 13,000 में हम इतना और ऐड कर देंगे, यानी कि ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों। ये हमने क्या चक्रवृद्धि मिश्रधन जो लिख दिया है, मिश्रधन नहीं होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा भाई। ये पूरा जो जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो अब यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा हमारा ये 13,000 प्लस का यहाँ पे करेंगे 113.32.5। इन सबको ऐड करने पे हमारा बन जाएगा 14,332। तो ये टोटल ऐड करने पे बन जाएगा हमारा 14,332.5। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। ऑप्शन नंबर देखें तो हमारे यहाँ पे कहाँ मैच कर रहा है दोस्तों, बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि श्रीमान अखिल ने फिक्स डिपॉजिट में 13,500 रुपया जमा किए, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 माह का कुल धन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रत्येक 3 माह के लिए संयोजित होता है। अब यहाँ पे ब्याज तिमाही दिया गया, 6 माह बताया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे फिर 2 वर्षों का बनेगा हमारा। तो 2 वर्ष के हमने क्या टेबल बना लिया, और यहाँ पे दर कितनी दी गई है, यहाँ पे 20%, तो हमारी दर कितनी हो जाएगी, ये 5% दर हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 13,500 रुपया का 5% पहले जब निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 100 कट जाएगा 135। और जब हम यहाँ पे 135 में दोस्तों किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर ये हमारा बन जाएगा 5 50 25 की 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कैरी हो गया 2 5 15 2 17 हो जाएगा, 1 5 5 1 6 675 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों कितना रख दिया, 675। यहाँ भी हमने 675 रख दिया, और फिर ये 675 का 5% फिर हम निकालेंगे। तो अब यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 50 25 2 5 7 35 36 37 3 और 5 6 30 3 33 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव 33.75 हो जाएगा, 33.75 हमारा ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, टोटल ऐड करेंगे तो 6 6 12 और 1 13 1350 रुपये, तो ये हो गया, प्लस का 33.75। टोटल ऐड करने पे हमारा जो बनेगा, ये बन जाएगा दोस्तों 1383। कितना बन जाएगा दोस्तों, 1383.75। ये हमारा क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज बन गया दोस्तों। क्या बना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज बन गया है। हमको निकालना क्या था दोस्तों, तो हमको टोटल ये बताना था कि उसका धन, यदि ब्याज प्रत्येक 3 माह के लिए संयोजित होता है, तो हमको फिक्स डिपॉजिट 13,500 जमा किया, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 6 माह का कुल धन, यानी कि हमको टोटल धन ज्ञात करना था दोस्तों। तो हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, तो यहाँ पे हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। तो 13,500 हमारा वो दिया था, और यहाँ पे हमने ये निकाल लिया है कितना दोस्तों, 1383 और यहाँ पे 75। अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा, दशमलव लगा दिया, यहाँ पे 3 8 और यहाँ पे 5 3 दोस्तों 8 3 1 4 1, यानी कि 14,883.75 14,883.75, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है 23 नंबर में कि एक महिला ने वर्ष के प्रारंभ में 4,000 रुपया 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी, हमको ये बात बतानी है।
यानी कि कौन सा नंबर दोस्तों देखें तो 23 नंबर है। तो 23 नंबर में हमको बताना है कि दूसरे वर्ष में उसकी निवेशित राशि टोटल कितनी हो जाएगी। तो इसमें हम करते क्या हैं कि मान लीजिए कोई एक महिला होगी, वो प्रथम वर्ष का अगर हम निकालें तो प्रथम वर्ष टोटल 4,000 रुपया है। 4,000 रुपये में 5% की दर से निवेश करती है, यानी कि ये हम हल करेंगे तो यानी 5 चौक 20 यानी कि 200 रुपया आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा 200 रुपया आ गया। तो इस 200 में अब ये कितना बन जाएगा टोटल उसका 4200 रुपये टोटल बन जाएगा। 4,000 पहले था, 42 रुपये हमारा बन गया प्रथम वर्ष में। अब हम जब यहाँ पे द्वितीय वर्ष का निकालेंगे, कितना निकालेंगे दोस्तों द्वितीय वर्ष का, तो ये 4200, फिर इस 4200 का दोस्तों हम कितना निकाल देंगे, कितना परसेंट 5% बटे कितना हो जाएगा हमारा 100। तो ये 2 जीरो हमारे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 42 का हम अगर देखें तो ये आ जाएगा 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा कि 5 दूना 10 और 5 चौक 20 है 21, 210 और प्लस का ये हमारा कितना था 4200 था। 4200 में जब 210 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 42 2 4410 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4410। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित धनराशि कितनी होगी। दूसरे वर्ष में उसने कितना निवेश किया है 4410 रुपये का निवेश किया है। ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि राकेश चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 10,000 रुपये का निवेश करता है। उसे सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी धनराशि मिली होगी, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि राकेश चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना पर 10,000 रुपये का निवेश करता है। उसे सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिली होगी। यहाँ पे 2 वर्ष का समय दिया गया है, तो हम ये क्या करेंगे 2 वर्ष की टेबल बना लेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि दर दी गई है 5%। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 10,000 का 5% जब निकालेंगे तो ये 2 जीरो यानी कि 500 आ जाएगा। कितना आया दोस्तों यहाँ पे 500 आया, तो यहाँ नीचे भी 500 हो जाएगा। अब इस 500 का फिर 5% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। यहाँ पर हमने कितना रख दिया 25, ऐड करेंगे दोस्तों टोटल हमारा हो जाएगा 1025 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों हमारा 1025, ये तो हमारा हो गया धन। अब इस 1025 ये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया, हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है दोस्तों। तो हमारा ये चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर निकालें तो हमारा ये कितना था, पहले 10,000 तो ये दिया ही है दोस्तों। अब यहाँ पे हम 1025 और जोड़ देंगे, 10 1 11,025 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। 11,025 बोले तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 25 नंबर, और 25 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि एक व्यक्ति 20,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि होता है तो वर्ष के अंत में उसे प्राप्त राशि कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है। एक व्यक्ति 20,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि ब्याज छमाही, तो दोस्तों यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, छमाही दिया गया है 1 वर्ष का, तो टाइम हो जाएगा 2 वर्ष का हो जाएगा। और हमारा दर कितना हो जाएगा दोस्तों 15% दिया, तो 15% का आधा कर देंगे तो 7.5% बन जाएगा। ठीक है, तो वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि होगी, वर्ष के अंत में टोटल राशि कितनी प्राप्त करेगा हमको ये बात बतानी है। तो 2 वर्ष के लिए हमें क्या करेंगे टेबल बना लेंगे, और यहाँ पे हमारा दिया गया टोटल 20,000 रुपये। इस 20,000 रुपये का हम 7.5% की दर से अगर वैल्यू निकालें तो ये 2 जीरो कट गया, 1 पॉइंट हटाया, नीचे 1 जीरो बढ़ गया तो 1 जीरो से और 1 जीरो कट गया। अब 2 का 75 दूना कितना होता है दोस्तों 150 होता है, बाद में 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो टोटल आ गया हमारे यहाँ पे 1500 आ गया। तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 1500, तो नीचे भी हमारा 1500 हो जाएगा। अब 1500 का हम 7.5% और निकालेंगे, बटे हो जाएगा हमारा 100, तो ये जीरो और ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 7.5 में दोस्तों हम क्या करेंगे 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पचे दोस्तों 75 की 5 हो जाएगा, हासिल लगा दोस्तों 7, 15 सत्ते 105, 112 हो जाएगा। 15 पचे 75 हाँ 112 हो जाएगा। 112 हमने यहाँ पे दोस्तों ये रख दिया, और कुल मिला के देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 1 अंक बाद दशमलव लगा, तो हम यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव रख देंगे। अब इसको पूरे को ऐड करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 3000 ये हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 112.5 हो जाएगा। इसको पूरे को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 3112.5 बन जाएगा। ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। क्या आया दोस्तों हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज। हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन चाहिए, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हमारा टोटल अमाउंट पहले कितना था 20,000,
इस 20,000 में हमने क्या किया, 3112 यानी कि 3112.5 और ऐड कर दिया, तो कुल मिला के बन जाएगा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 23,112.5 बन जाएगा। ये वैल्यू हमारी बन जाएगी जोड़ने पे। तो ऐसा देखें ऑप्शन हमारा कहाँ पे मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा देखें तो ये बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा मैच कर रहा है 23,112.5%, यानी कि ये वैल्यू हमारी 23,112 रुपये 50 पैसे, यानी कि ऑप्शन नंबर 25 का बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष का समय दिया गया, तो हमने 2 वर्ष की टेबल बना लिया, और यहाँ पे 5% का माना वो धन कितना रहा होगा, हम अगर धन मान लेते हैं 100 रुपये रहा होगा, तो इस 100 रुपया का 5% की दर से पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष भी हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 का हम क्या निकालेंगे, फिर 5% निकालेंगे, बटे कितना कर देंगे 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, 2 अंक बाद दशमलव रख दिया तो 0.25 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे 0.25। तो अब इसको अगर हम पूरे को ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 10.25 आ जाएगा। ये तो आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। हमको निकालना क्या है, तो मूलधन निकालना था। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, 2 वर्ष बाद 441 रुपये क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं उसको। तो यहाँ पे अगर हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालें तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर आ जाएगा हमारा 110 रुपया 25 पैसा, ये हो गया। तो अब हमारा एक कुल मिला के हो जाएगा 110 रुपया 25 पैसा इक्वल हो जाएगा किसके, 441 के हमारा इक्वल हो जाएगा। 441 के इक्वल हो गया दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बराबर वैल्यू अगर निकालें तो 441 बटे हमारा कितना हो जाएगा 110.25 इंटू हमको 100% निकालना, मूलधन निकालना, तो हमने मूलधन कितना मान रखा था दोस्तों, 100 मान रखा। तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो और बढ़ गए, इधर भी हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों हमारा 100 बराबर आ जाएगा। अगर इसको हम पूरे को कट करें तो ये कट करने के बावजूद हमारा पूरा जो बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 400, यानी कि 110.25 से अगर इसको कट करें दोस्तों हमारा 4 बार में पूरा कट जाएगा, और ये हमारा इसके 2 जीरो और बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारा जो वैल्यू बनेगा 400 रुपया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, और इस 27 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया, कहा गया कि गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर कुछ लोन लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 431 रुपया 0.1 पैसा था तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमको ये बात बताना है। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे 4 वर्ष के लिए दिया गया 5% दर दी गई है, और 4 वर्ष के लिए तो हमारा टेबल बनाया दोस्तों। तो ये हमारा 4 वर्ष का टेबल हमने बना लिया, तो ये हमारा 4 वर्ष की टेबल हो गई। अब यहाँ पे जो हमने माना मूलधन कितना रहा होगा, माना मूलधन रहा होगा 1000 रुपये रहा होगा। तो अगर इस 1000 रुपये का 5% पहले 1 वर्ष के लिए हम निकाल दें तो ये 2 जीरो कट गए, तो कितना आ गया यहाँ पे दोस्तों, हमारा 50 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 50। फिर यहाँ पे हमने 50 ऐड किया, फिर यहाँ पे 50, और फिर यहाँ पे 50 ऐड किया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 50 का हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम 5% निकालेंगे, बटे कितना हो जाएगा 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 25 2.5 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 2.5। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7.5 आ जाएगा। 1:2:3 के अनुपात में हमने बांट दिया। अब दोस्तों यहाँ पे 2.5 का जब हम फिर 5% निकालेंगे अपन हो जाएगा 100, तो 25 पंचे दोस्तों 125 हो जाएगा। अब जब दोस्तों ये 125 हो जाएगा तो 2 अंक बाद दशमलव और हमारा खिसक जाएगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा हमारा 0.125 आ जाएगा। अब इसका 3 गुना करेंगे दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 15 के 5 हासिल लगा दोस्तों, 1 3 2 6 1 7 3 1 9 3, यहाँ पे दशमलव, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब दोस्तों 0.125 का जब हम 5% फिर निकालेंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.00625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.00625 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे 7.5 था दोस्तों। अब हम क्या करें, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे दोस्तों तो ये तो हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200, और इसको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा पूरा 15 बन जाएगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो 0. ये हमारा 500 हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे 0.00625 बन जाएगा। कुल मिला के दोस्तों अब इन सबको ऐड करने पे टोटल जो हमारा बनेगा तो ये बन जाएगा 215.50 हमारा ये बन गया। क्या ये बन जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन गया, चक्रवृद्धि हमारा ये ब्याज है।
अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये हमारा जो दिया गया है ये भी हमारा कुल ब्याज, यहाँ पे कुल ब्याज बता दिया गया 431.01 बता दिया गया। तो हम क्या करें कि यहाँ पे जो हमारा है 215.50/625 बराबर हम कर देंगे किसके, यहाँ पे दोस्तों 431.01 के हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से एक बराबर निकालेंगे दोस्तों, 431.01 बटे हम कर देंगे 215, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 215 50 पॉइंट लगाया 50, यहाँ पे 625 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो दो अंक बराबर हो गए, 3 नीचे ज़्यादा है दशमलव के बाद अंक, तो यहाँ पे 3 जीरो हमने और बढ़ा दिया। अब अगर इस पूरे को हम इससे कट करेंगे दोस्तों तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो ये दोस्तों हम अगर पूरे को कट करेंगे तो ये फाइनली हमारा ये कट करने पे आएगा 199, और यानी कि 1999.9998 इतना आएगा यानी कि कट करने पे। अब दोस्तों हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको हम पूरा क्या मान लेते हैं 2000 मान लेते हैं। जब कभी भी इस प्रकार इसको हम 2000 ही मानेंगे। हमको निकालना था क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर हमने कट कर दिया तो ये यानी कि 2 आएगा, यहाँ पे हमने दोस्तों हमको 1000 हमने वैल्यू मान रखी, तो 1000 का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया जाएगा, तब जाके यहाँ पे हमारे 2000 की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। यानी कि देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 बराबर कितना आ गया 2000, यानी कि 1 बराबर नहीं दोस्तों, ये 1000 बराबर आया है। कितना दोस्तों, ये 1000 बराबर आया था, हमने यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई भी कराया। तो इस पूरे को कट करेंगे तो हमारा 2000 के इक्वल के बराबर आ जाएगा, यानी कितना आएगा, तो इसको हम 2000 वैल्यू मान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 27 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक महिला ने 100 रुपया 10% की वार्षिक ब्याज दर पर जमा किए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि में अंत में महिला को 121 रुपये प्राप्त हुए। उसने बैंक में कितने समय तक धन राशि रखी, ये बात हमको बतानी है। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर हम 100 रुपया वो बैंक में रखती है और 10% ब्याज देती है, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। पहले वर्ष का ब्याज अगर हम निकालें, ये प्रथम वर्ष का है, प्रथम वर्ष का हम ब्याज निकालें तो ये 100 से 100 कट जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा 10 रुपये ब्याज हो गया। फिर अगर हम द्वितीय वर्ष का निकालें तो द्वितीय वर्ष हमारा ब्याज किसमें मिलेगा, 110 रुपये पे हमारा 10% का ब्याज मिलेगा, बटे कितना कर देंगे 100, तो ये जीरो कट गए आपस में, तो कितना हो गया, ये 11 का 11 हो गया। तो टोटल ब्याज हमारा दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पे टोटल ब्याज देखें तो हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब हमारा मिश्रधन निकालें, चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि कुल मिला के टोटल ब्याज हमारा यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन अगर निकालें, चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो ये हमारा 100 में 21 ऐड हो जाएगा, तो टोटल 121 हो जाएगा। तो देखें दोस्तों, तो कितने वर्षों में हमको 21 रुपये ब्याज मिला, 2 वर्षों में मिला, एक वर्षीय, यानी कि टोटल 2 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर, और 29 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6655 हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। हमको यहाँ पे वो राशि ज्ञात करनी है। तो अगर 3 वर्ष का बताया गया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 वर्ष की टेबल ड्रा कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, वो राशि रही होगी 100 रुपये रही होगी। कितना मान लेते हैं दोस्तों, 100 रुपये मान लेते हैं, या फिर 1000 रुपये मान लीजिए चलिए 1000 कह लिया हमने इस बार, यानी कि मान लिया हमने वो राशि कितनी रही होगी, 1000 रुपये रही होगी। तो समय कितना बताया गया है दोस्तों, 3 वर्ष का, तो ठीक है, और हमने दर हमको यहाँ पे पता है 10% है। तो अब हमको क्या करना है, पहले इस 10,000 पर 10% की दर से अगर हम देखें तो ये 2 जीरो से ये जीरो कट हो गया, कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 100, तो हमने यहाँ पे तीनों पे 100 की वैल्यू फुल कर दिया। अब इस दोस्तों इस 100 का 10% जब फिर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा, 10 का 2 गुना भर देंगे 20। तो अब इस 10 का दोस्तों फिर हम जब 10% निकालेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, के आ जाएगा यहाँ पे 1। पूरे को जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, अब प्लस का ये 30 प्लस का 1 बराबर हमारा बन गया 331 बन गया। कितना बन गया दोस्तों 331। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया दोस्तों, 331 रुपया दिया गया है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे राशि ज्ञात करें, हमको वो राशि ज्ञात करनी है। तो अब हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज इतना पता था, तो हमको मिश्रधन निकालना है, क्योंकि ये मिश्रधन है हमको दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे निकाल लें चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि में हमने मूलधन कितना माना था 1000 रुपया, अब 1000 रुपये में हम 331 रुपये ऐड कर देंगे, तो बाकी ये टोटल हो जाएगा हमारा 1331 बन जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब ये चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हमारा इसके हो जाएगा, यानी कि 1331 बराबर बन जाएगा 6655 के इक्वल हो जाएगा।
तो 1 बराबर निकालें तो 6655 बटे आ जाएगा हमारा 1331। हमने 1000 वैल्यू मान रखा था, तो 1000 का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब दोस्तों इसको कट करेंगे तो ये अगर हम इसको 11 से कट कर दें तो 11 का नम 11 हो जाएगा, बचेगा हमारा 2, 11 दूनी 22, 11 का नम 11, और यहाँ पे 11 छक्का 66, 11 0 0, 11 25 55। फिर अगर 11 से कट करें तो 11 का हम 121, 11 25 55, 11 25 55। फिर दोस्तों 11 से कट करें तो 11 25 55। तो 5 का जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा 5000 बन जाएगा। तो कुल मिला के 1000 वैल्यू बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 5000 आ गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 29 का ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो अगला हमारा दिया गया है, कहा गया है दोस्तों कि राकेश ने 10,000 रुपये की राशि 2 अलग अलग स्कीमों NSC तथा PPF में क्रमशः 14% और 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की। यदि 2 वर्ष का कुल ब्याज 2726 रुपये है तो NSC में निवेश की गई राशि कितनी होगी। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं कि जो 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है ये बुक में पहला क्वेश्चन ही दिया गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बुक में। जो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाया है वो यही सेम क्वेश्चन है। वहाँ पे क्या पूछा गया था, वहाँ पे PPF की राशि पूछी गई, तो PPF की राशि हमारी 4000 आई थी, और यहाँ पे टोटल 10,000 रुपया है, तो हमारा यहाँ पे NSC की राशि कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6000 रुपया हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि अगर आप कोई सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, वही इस पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे दोबारा दे दिया गया है। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले ही नंबर पे बता चुका हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 मास बाद राशि कितनी होगी। तो अब अगर यहाँ पे देखें दोस्तों तो 20% दर हमारी कितनी दी गई, 20%, तो हमारा छमाही का आगे इसलिए 2 का भाग कर देंगे दोस्तों, तो हमारा दर आ जाएगा 10%। और यहाँ पे समय जो हमारा बन जाएगा, टाइम बन जाएगा, वो बन जाएगा दोस्तों हमारा कुल मिला के 3 वर्ष का बन जाएगा, क्योंकि 18 महीने में 3 तिमाहियाँ बनेंगी, तो यानी कि 3 छमाहियाँ बनेगी तो 3 वर्ष हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 वर्ष की एक टेबल ड्रा कर लेंगे, हमने टेबल ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे कहा गया 2000 रुपये निवेश किया जाता है, तो इस 2000 रुपये का अगर हम निकालें दोस्तों कितना, 10% निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो ये हमारा 2000 का 10% तो कितना आ गया दोस्तों, 200 आ गया। यहाँ हम तीनों में 200 फिल कर देंगे। अब दोस्तों इस 200 का हम फिर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। अब 20 का यहाँ पे 2 गुना भरते हैं 40, और फिर इस 20 का दोस्तों फिर हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 फिल कर दिया। कितना फिल कर दिया दोस्तों, 2। अब अगर इस पूरे को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 600 प्लस का 40 20 60 प्लस का 2, यानी कि 662 आ जाएगा हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया दोस्तों। क्या आया है हमारा, ये चक्रवृद्धि ब्याज आया है। तो हमको निकालना क्या था, 18 मास बाद राशि कितनी देनी होगी। तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना था दोस्तों। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन अगर निकालें तो 2000 रुपये वो पहले ही था हमारा, और यहाँ पे हमारा 662 रुपये हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो अब टोटल कितना देना पड़ेगा, 2662 रुपये टोटल हमको देना पड़ेगा। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, और हम लोग इसके आगे जो 32 नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको इन सारे क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इनका PDF आपको उसी ग्रुप में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दिया जाएगा। और आपको किसी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें उन ग्रुप पे शेयर करके अपना सोल्यूशन भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।